ध्यान साधना करने वाले ज़्यादातर साधकों को एक समय के बाद ध्यान में अनुभव आने बंद हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी ध्यान साधना आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि वो सात्विक जीवन शैली को अपनाकर ही साधना करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, अष्टांग योग का पालन भी करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं। असल में सत्य तो यह है कि उनकी साधना आगे तो बढ़ रही होती है, लेकिन उनके चित्त में पड़े बुरे कर्माशय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी साधना में उन्नति की गति दूसरों की अपेक्षा कम होती है। ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति कहे कि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं है या उससे तो ईश्वर रूठे हुए हैं, तो ऐसा कहना ठीक ना होगा, क्योंकि ये सब उसके कर्मों का फल है। अक्सर लोगों द्वारा यही भी कहा जाता है कि यह मनुष्य शरीर हमें ईश्वर की कृपा से मिला है, परंतु यह सत्य नहीं है। यदि किसी जीवात्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया है तो वह उसने अपने कर्मों के कारण ही किया है, और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो पाप पुण्य सुख दुख क्लेश इत्यादि दिखाई देते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि स्वयं उसके द्वारा जो कर्म किए गए थे उनसे बने कर्माशय का फल के रूप में प्रकटीकरण है। और इन्हीं कर्मों में अंतर के कारण एक मनुष्य दूसरे से समान नहीं होता है। कुछ दीर्घायु होते हैं, कुछ अल्पायु, कुछ गरीब जबकि कुछ अमीर होते हैं, कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ सदा बीमारियों से घिरे रहते हैं, कुछ राग द्वेष व लड़ाई झगड़े में सदा लिप्त रहते हैं, जबकि कुछ शांत सरल व सदा परोपकार आदि करने वाले रहते हैं। ईश्वर तो कर्मों का नियमांक है तथा कर्मों का अध्यक्ष है, वही सर्वज्ञानी है, और उसी के बनाए हुए कर्मफल के नियमानुसार ही जीवात्मा को शरीर मिलता है। फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद जैसे जैसे इनके कर्म है, उन्हीं के अनुसार इनको इस संसार में वस्तुओं अथवा पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमें ईश्वर अपनी इच्छा या कृपा से मनुष्य शरीर व सांसारिक सुख दुख नहीं देता, और ना ही वह किसी जीवात्मा को भोग योनि में जाने को बाध्य करता है। ईश्वर ने तो सिर्फ कर्मों के कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिनके अनुसार जीवात्मा अपने स्वयं के कर्मों के कारण इस मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करती है और फिर उन कर्मों का भोग भी करती है। ईश्वर स्वयं धर्म अधर्म से परे है, वह अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर को राग द्वेष सुख दुख पुण्य पाप जैसे बंधनों में नहीं बांधना चाहिए, और ना ही ईश्वर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि यह सब उसने किया है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इन सब की जिम्मेदारी स्वयं मनुष्य की होती है। यदि मनुष्य का कर्म अच्छा है तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध होगा, बुद्धि निर्मल होगी, प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय भी सही होंगे तथा उसके अंतःकरण में उठने वाले विचार भी शुद्ध होंगे। वहीं इसके विपरीत जिस व्यक्ति का कर्म बुरा है वह पाप में लिप्त रहता होगा, उसका अंतःकरण भी अशुद्ध होगा, साथ ही अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियां भी गलत व नकारात्मक होंगी, और इन्हीं गलत वृत्तियों के कारण उसके द्वारा किए गए कर्म भी अच्छे नहीं होंगे। अब इन दोनों प्रकार के मनुष्य के लिए आप यह नहीं कह सकते कि एक पर ईश्वर की कृपा है जबकि दूसरे पर नाराजगी। इसलिए ये मनुष्य इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं। ईश्वर ने तो कर्मों का नियम बनाया हुआ है, जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं, जिसके अनुसार सब ऑटोमेटिक होता है, ईश्वर कुछ नहीं करता। एक मनुष्य के जीवन में ईश्वर का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोग करेगा। इसमें ना तो ईश्वर की कृपा है और ना ही नाराजगी। अगर ये जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तब भी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके लिए इसे किसी की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है तो कर्म करने की, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भी एक योग्यता की आवश्यकता होती है, और ये योग्यता भी आपके अंदर कर्मों द्वारा ही आएगी। वेद भी कर्मवाद को मानते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार बार बार संसार में पैदा होता है और मरता है। वेदों के अनुसार देखा जाए तो जीव अपने आने वाले जन्मों में अपने ही वर्तमान के शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं वे मृत्यु उपरांत देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं, साधारण कर्म करने वाले पितृयान मार्ग से चंद्रलोक जाते हैं, और जो मनुष्य नीच कर्म करते हैं उनको मृत्यु पश्चात भोग योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार एक बार जब भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया, उसका सिर फटा हुआ था, गहरा घाव था, सिर से रक्त बह रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, इसे ऐसे ही सहन करो। तुम वर्तमान में अपने उन कर्मों का फल सहन कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें बहुत समय बाद बहुत तीव्र असहनीय कष्ट सहन करके भोगना पड़ता। तब शिष्य ने सवाल किया, अगर ये कर्म मुझे बहुत समय बाद और अधिक पीड़ा के साथ भोगने थे तो मैं कम पीड़ा के साथ इसे अभी क्यों भोग रहा हूँ।
तब बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य अच्छे कर्म करने वाला होता है उसे अपने पापयुक्त कर्मों का फल शीघ्र ही भोग कर नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य के चित्त में पाप कर्म लंबे समय नहीं टिकते हैं। जब किसी सुचरित्र वाले व्यक्ति से कोई पाप कर्म हो जाता है तो उसको थोड़ा ही कष्ट भोग कर छुटकारा मिल जाता है, जबकि इसके विपरीत दुष्चरित्र वाला व्यक्ति जब कोई पाप कर्म करता है तो उसे असहनीय यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं।